आपने कभी सोचा है एक चिप बनाने के बाद उसका पूरा जर्नी कौन संभालता है? डिजाइन से लेकर टेस्टिंग तक, सॉफ्टवेयर से लेकर फाइनल डिवाइस तक, ये पूरा प्रोसेस करता है एक इंडियन कंपनी सैस्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाई टेक सेक्टर्स में इंजीनियर्स का इंजीनियरिंग करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनका यूज कहाँ होता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्ट्स वैसे डोमेस्टिक सेल्स, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी, रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स और सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल का फाइनेंशियल जर्नी। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाता हूँ थर्सडे और संडे आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल पर वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज की वीडियो मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी के बारे में। सैस्केन एक बैंगलोर बेस्ड इंजीनियरिंग R&D कंपनी है, जिसका 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी मेनली काम करती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एरिया में। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो अगर कोई स्मार्टफोन, कार या इंडस्ट्रियल मशीन बन रही है, तो उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने का सैस्केन का हाथ होता है। कंपनी के क्लाइंट्स मेनली ऑटोमोटिव सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से आते हैं। और सबसे खास बात, ये कंपनी के क्लाइंट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि USA, यूरोप और जापान जैसे ग्लोबल मार्केट में है। यानी एक इंडियन कंपनी जो दुनिया भर के टॉप ब्रांड्स के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है। और ये कंपनी इंडिया के दोनों मार्केट्स में लिस्टेड है। कमेंट में बताना दोस्तों, क्या आप पहली बार सुन रहे हो इसका नाम या आप पहले से जानते थे? और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं कैसा ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स वर्ल्ड में चिप टू सिस्टम जर्नी का हिस्सा है। अब देखते हैं सैस्केन के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। तो पहला, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। यहाँ कंपनी चिप और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कार्स के ECUs में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स। ये बेसिकली कार के अंदर छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो अलग अलग सिस्टम कंट्रोल करते हैं, जैसे इंजन कंट्रोल, ब्रेकिंग सिस्टम ABS, एयर बैग डिप्लॉयमेंट, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे, और मोबाइल फोन्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स और IoT डिवाइसेस में। बेसिकली जहां भी स्मार्ट ब्रेन चाहिए डिवाइस के अंदर। दूसरा, डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड, IoT और AI इंटीग्रेशन जैसे हर प्रोडक्ट कनेक्टेड और इंटेलिजेंट बना जाता है। एग्जाम्पल, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल सेंसर्स। तीसरा, इंडस्ट्रियल सर्व्स। क्लाइंट्स मेनली ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स से आते हैं। तो सिंपल शब्दों में सैस्केन वो कंपनी है जो स्मार्ट डिवाइस के पीछे का दिमाग बनाती है। तो अब बात करते हैं सैस्केन का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की, यानी कंपनी सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में क्या रोल प्ले करती है। सैस्केन एक डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट पार्टनर है, मतलब चिप बनने के बाद का पूरा प्रोसेस, फर्मवेयर डिजाइन, टेस्टिंग और वैलिडेशन तक का काम करती है। ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन देती है, चिप डिजाइन से लेकर डिवाइस इंटीग्रेशन तक। ऑटोमोटिव और 5G एप्लीकेशन में इसका बड़ा रोल है, जैसे कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। AI और IoT सपोर्ट के साथ कंपनी स्मार्ट चिप सॉल्यूशन बनाने में मदद करती है और इंडिया के सेमीकंडक्टर्स ग्रोथ से डायरेक्ट बेनिफिट ले सकती है। सिंपल शब्दों में, सैस्केन वो ब्रिज है जो चिप डिजाइन को रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में बदलता है। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। 35 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल में। 1800 से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स की टीम, ग्लोबल प्रेजेंस जैसे इंडिया, US, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, और क्लाइंट्स जैसे फॉर्च्यून 500 OEMs एंड Tier 1 ऑटो, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर्स में। फाइनेंशियल डेट फ्री है, कैश पोजीशन स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्टेबल है। शॉर्ट में, एक्सपीरियंस्ड ग्लोबल फाइनेंशियली स्ट्रांग इंजीनियरिंग कंपनी जो वर्ल्ड क्लास क्लाइंट्स के लिए टेक बनाती है।
अब बात करते हैं सैस्कन के ऑर्डर बुक की। FY25 में कंपनी ने टोटल $68 मिलियन का ऑर्डर बुकिंग रिकॉर्ड किया है। क्लाइंट ट्रांजैक्शंस इंप्रूव हुए हैं, स्पेशली R&D और डिजिटल सेगमेंट्स में, जहां नए क्लाइंट्स और रिपीट प्रोजेक्ट्स दोनों मिले। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हेल्थी है, नई और रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यूएस और इंडियन मार्केट्स में ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। FY25 के बाद एक स्ट्रांग डील रिकवरी देखी गई है और ऑर्डर बुकिंग में 3x ग्रोथ हुई है सिक्वेंशियली, मेनली लार्ज प्रोजेक्ट्स विन की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑर्डर बुक दिखाता है कि कंपनी के पास FY26 के लिए स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो रेवेन्यू ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। तो सेगमेंट वाइज अगर बात करते हैं तो टाइम एंड मटेरियल से 64%, इसमें क्लाइंट्स कंपनी को उनके इंजीनियर्स के टाइम के हिसाब से पैसा देती है, जैसे एक फिक्स्ड मंथली और अर्ली रेट, जितना काम उतना पेमेंट। ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस होते हैं। दूसरा, फिक्स्ड प्राइस 35% तक की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसमें पूरे प्रोजेक्ट का एक फिक्स प्राइस पहले से डिसाइड होता है, जैसे एक ऐप या एम्बेडेड सिस्टम कंप्लीट डिलीवरी करने एक डिसाइड कॉस्ट पे। अदर्स 1%, ये मेंटेनेंस, लाइसेंस या सपोर्ट सर्विस का छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सिंपल शब्दों में, सैस्कन का ज़्यादा पैसा उन प्रोजेक्ट से आता है जहां क्लाइंट्स उनके इंजीनियर्स का टाइम खरीदते हैं, ना कि पूरे प्रोजेक्ट के एक बार में। अब देखते हैं रेवेन्यू का स्प्लिट इंडिया वर्सेस ग्लोबल। FY25 में सैस्कन की सेल्स का 35% इंडिया से आया और 65% एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट्स में मेन ड्राइवर्स हैं USA, जहां 42% है, फिर आता है यूरोप 12% और बाकी 10% के आसपास है। मतलब बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली US मार्केट में। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की। तो मैनेजमेंट का फोकस अब क्लियर है। कंपनी हाई वैल्यू और डोमेन रिच प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जहां मार्जिन्स बेटर मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप और स्ट्रांग हो रही है। जेन AI और क्लाउड टेक पर नए प्रोजेक्ट्स मिल रही हैं। BORQS इंटीग्रेशन से टेलीकॉम और डिवाइस कैपेबिलिटीज बढ़े हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डीप हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सैस्कन अब डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट मॉडल की तरफ जा रही है। मतलब डिज़ाइन से लेकर फाइनल डिलीवरी तक पूरा प्रोसेस हैंडल करना, जिससे रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ेगा और बिजनेस और स्टेबल बनेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की, जिनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। सबसे पहला, FY25 में ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 4% ही रहा, यानी प्रॉफिट काफ़ी प्रेशर में है। और दूसरा, कंपनी का 75% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ US और इंडिया से आता है। मतलब ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अगर इन मार्केट्स में स्लो डाउन आया तो इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा। तो शॉर्ट में लो मार्जिन और लिमिटेड मार्केट एक्सपोजर, ये दोनों एरियाज मैनेजमेंट को सुधारने होंगे। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव या ग्रीन फैक्ट्स की, जो सैस्कन को स्ट्रांग बनाती है। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच बैलेंस शीट मेंटेन करती है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा, रेवेन्यू रिबाउंड, यानी FY25 में कंपनी ने 2 वीक ईयर्स के बाद एक स्ट्रांग कमबैक दिखाया है। और तीसरा, ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ। FY25 में ऑर्डर बुक $68 मिलियन तक पहुंच गई, जो क्लियरली दिखाता है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए पाइपलाइन स्ट्रांग है। तो शॉर्ट में क्लीन बैलेंस शीट, रेवेन्यू टर्न अराउंड और सॉलिड ऑर्डर बुक, ये 3 पिलर्स सैस्कन के लिए मेजर स्ट्रेंथ हैं। तो बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स का चार्ट दिखाता है कि लास्ट 5 ईयर्स से FY25 में सेल्स 444 के आसपास, जो FY24 तक गिर कर 406 हो गई। लेकिन FY25 में एक स्ट्रांग कमबैक देखने को मिला, जंप करके 551 करोड़ तक पहुंच गई। यानी पिछले साल कंपनी ने अपने टॉप लाइन ग्रोथ में एक सॉलिड टर्नअराउंड दिखाया है। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं मार्जिन्स पर। FY21 में से लेकर FY21 से FY22 में मार्जिन स्ट्रांग थे 29 to 30% के रेंज में, लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हुई। FY23 में 23%, FY24 में 8%,
FY25 में और स्लिप करके बस 4% आ गया। यानी सेल्स बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर्स में है। यानी सेल्स बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में है। एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY21 से FY22 में एबिटा 102 से 97 करोड़ और पैट 69 से 57 करोड़, थोड़ा सॉफ्ट। FY23 से मोमेंटम पिक हुआ, एबिटा 192 करोड़, पैट 123 करोड़ के आसपास। FY24 में स्टेबल रहा, एबिटा 203 करोड़, पैट 124 करोड़ और FY25 में स्ट्रॉन्ग जंप, एबिटा 323 करोड़ और पैट 184 करोड़। यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट लगता है। अगर बात करें तो स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। तो रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। FY21 में रिजर्व थे 550 करोड़ के आसपास, जो हर साल स्टडीली बढ़कर FY25 में 773 करोड़ तक पहुंच गए। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रही है। FY21 से FY22 में जीरो और FY25 में भी सिर्फ 26 करोड़ की छोटी सी बोरोइंग है। यानी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है और रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अब देख लेते हैं ईपीएस की चार्ट। तो FY21 में ईपीएस था 75 और FY22 में पीक करके 84 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हुई है। FY23 में 65 और गिरते गिरते ये पहुंच गया है 33 पर FY25 तक। यानी कंपनी का पर शेयर अर्निंग पिछले 3 साल में लगातार डिक्लाइन कर रहा है। अगर ईपीएस बढ़ता है तो अर्निंग स्ट्रांग होती है और गिरता है तो मतलब प्रॉफिट प्रेशर में है, और यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। अब चलिए एक क्विक वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कंपनी का ROE 5.97% और ROCE 7.41% है, जो एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी लो लेवल्स पे है। पीई रेशियो है 50.28, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पीई सिर्फ 34.6 है। मतलब स्टॉक अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा लग रहा है। गुड पार्ट ये है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 के बराबर है, यानी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है। अब देखते हैं सैस्कन टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स का होल्डिंग स्टेबल है अराउंड 43%, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है मैनेजमेंट का अपने बिजनेस में। एफआईएस का स्टेक भी थोड़ा सा बड़ा है, 18.4% से 18.48%, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। डीआईएस के शेयर 1.2% के आसपास हैं और पब्लिक अराउंड 37% पर स्टेबल। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो चार्ट पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो करंट स्टॉक प्राइस है 1390 के आसपास। अगर हम इससे ऑल टाइम देखें तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को लगभग 199% का रिटर्न दिया है। तो ऑल टाइम बेसिस पर प्राइस चार्ट क्लियरली दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने फ्लैट रहा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया है, लेकिन साथ ही वोलेटाइल फेसेस भी देखे हैं, कभी तेज़ी कभी गिरावट। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। रेवेन्यू वापस मोमेंटम में, यानी ऑर्डर बुक अच्छी है, पाइपलाइन दिख रही है, पर मार्जिन्स अभी कमज़ोर। थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल, थोड़ा बेटर प्राइसिंग की ज़रूरत है। यूएस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, थोड़ा और मार्केट्स में फैलना होगा। गुड न्यूज़ ये है कि बैलेंस शीट क्लीन है, डेट टू ज़ीरो है, सेफ्टी क्वेश्चन स्ट्रांग है। अगला स्टेप क्या, यानी एग्जीक्यूशन टाइट करो प्लस मार्जिन सुधारो तो सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी होगी। बस ये दो चीज़ें जम गई ना तो स्टोरी पलट सकती है। और दोस्तों, थर्सडे और संडे दोनों दिन मैं ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेकर आता हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ ज़रूर दीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।